नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड में राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल यहां अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत 18 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। खास बात तो यह है कि सीएम हेमंत सोरेन के कई खास लोगों के यहां ईडी का छापा पड़ा है। इस मामले में बड़ी बात तो यह है कि झारखंड के खनन मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन, और इसी मामले को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की है। वहीं हेमंत सोरेन की खास नहीं, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के भी झारखंड, बिहार समेत 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और सर्च जारी है। झारखंड में जांच एजेंसी दूर दूर से छापा मारने पहुंची है। इसकी जानकारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि झारखंड सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुर्गों की दलालों को कौड़ी के भाव खान आवंटित किया, आखिर उनके यहां ईडी का छापा 20 जगह पर चल रहा है। यहां छापा रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में जारी है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल उद्योग और खनन विभाग की सचिव हैं। आईएएस अधिकारी पर मनरेगा घोटाले का भी आरोप है। साथ ही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जेएसएमडीसी के अध्यक्ष और खान सचिव दोनों पदों पर बने रहने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दोनों पदों पर उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए किसी एक ही पद पर बने रहने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। इसी संबंध में भूमि सुधार जांच ने जनहित याचिका दायर की है। आईएएस पूजा सिंघल पल्स हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई है। आज भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की गाड़ी से आईएएस पूजा सिंघल के घर कुछ अधिकारी पहुंचे, जिनके साथ में सीआरपीएफ के जवान भी थे। पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अधिकारी ने कुछ भी नहीं कहा है और सीधा आवास के अंदर चले गए। तो कुल मिलाकर सरकार की खास इस अधिकारी पर अब ईडी ने शिकंजा कस दिया है। लिहाजा अब कहीं ना कहीं मुश्किलें हेमंत सरकार की भी बढ़ गई है। इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा। तो मुश्किल में है हेमंत सरकार। ईडी की बड़ी छापेमारी, आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हो रही है। झारखंड के खनन मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन, और उनके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। उन्होंने भी जो अभी खनन का कारोबार को लेकर लगातार बीजेपी उन पर निशाना साधती रही है, उसको लेकर, और अब जिस तरीके से उनके करीबी और आईएएस अफसर पूजा सिंघल के कई जगह पर छापेमारी हुई है, उसके बाद लग रहा है हेमंत सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में छापेमारी की गई है। हेमंत सोरेन के खास लोगों के यहां ईडी ने छापा मारा है और मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके जानकारी दी है। लगातार बीजेपी एक के बाद एक पोल खोलती जा रही है हेमंत सरकार की, और अब इसीलिए हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि छापेमारी लगातार हो रही है। और अगर इस छापेमारी में सबूत मिलते हैं, जानकारी मिलती है, तो फिर ये जांच की आंच जाहिर सी बात है कि हेमंत सरकार तक जरूर पहुंचेगी। सीएम हेमंत की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। तो ईडी की ये बड़ी छापेमारी जिस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हेमंत सोरेन को लेकर लगातार सबकी नजरें हैं कि आखिर क्या हो सकता है। क्या इस्तीफा देंगे? ऐसा जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीजेपी बार बार कह रही है कि ऐसे भ्रष्ट सीएम को रहने की बिल्कुल कुर्सी पर जरूरत नहीं है। अगर बचाना है झारखंड को तो इस्तीफा देना ही होगा। तो ऐसे कई सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, राकेश सिन्हा साहब प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, और राकेश कुमार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सबका। सबसे पहले तो प्रतुल शाह जी, आपसे ही सवाल। लगातार बीजेपी कहती रही है, आरोप पर आरोप लगाती रही है, और अब यह छापेमारी किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ये देश का शायद संभवतः पहला उदाहरण है कि किसी मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए भी जो माइनिंग लीज का पट्टा है वो अपने नाम करने का काम किया, और सिर्फ अपने नाम नहीं, अपने पूरे कुनबे के नाम पे करने का काम किया। ये इसी सरकार में ये संभव है। इसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने
स्वास्थ्य विभाग की जो राशि को डकारने का खुद ही नहीं प्रयास किया था, बल्कि अपने पूरे कुनबे को, माली को और जितने उनके सहायक थे सबको देने का प्रयास किया था। तो आप समझ सकती हैं कि इस सरकार में क्या चल रहा है। देखिए, माइनिंग लीज का मामला जैसे सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे दस्तावेज जारी किए। हम लोगों ने राजभवन जाकर महामहिम से इस मामले में उचित संज्ञान लेने की अपील की। राजभवन ने उसे इलेक्शन कमीशन भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी झारखंड से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करते हुए ऐसा उन्होंने नोटिस दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 10 तक आप अपना पक्ष रखें कि क्यों ये आपके विरुद्ध इसके इलेक्शन कमीशन जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसके तहत कार्रवाई नहीं हो। रजनी जी, सबसे इसमें मजेदार जो प्रकरण है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता प्रवक्ता हैं वो चैनलों के बाहर सिर्फ कानूनी तर्कों का सहारा लेकर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि जो माइनिंग लीज है वो इसके दायरे के तहत नहीं आता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जहां तक कानून की व्याख्या है तो बड़े बड़े कानूनविदों का राय हमारे पास भी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो स्टैटिक कानून नहीं होता है। वो समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय की नजर में उसकी व्याख्या अलग तरीके से की जाती है, समय अनुसार की जाती है। 4 जजमेंट अगर इसके पक्ष में है तो 6 जजमेंट इसके अगेंस्ट में भी है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो कंडक्ट रूल्स है वो साफ कहता है कि कोई व्यक्ति मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो उसे कोई बिजनेस नहीं करना है और उसे 2 महीने के भीतर रिजाइन करना है। तो अब तकनीकी दलीलों का सहारा लेकर ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। रजनी, इनका जाना तय है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए थे प्रथम दृष्टया ये सारे जगह सही पाए गए हैं। तभी इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नोटिस दिया। और माइंस विभाग में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके कुनबे को उपकृत किया गया था, तो जो माइनिंग सचिव रह चुके हैं उनके यहाँ आज रेड्स हो रहा है, तो इन सारी चीजों को जोड़कर देखना चाहिए। और ये बार बार कहते हैं कि एजेंसी का हम दुरुपयोग करते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि जब सीबीआई इंक्वायरी हुई थी राम जन्मभूमि मामले में हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर, भाजपा ने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया था। ईडी ने जब हमारे गुजरात प्रदेश के एक बड़े नेता शर्मा को गिरफ्तार किया, हमने विरोध नहीं किया। हमें एजेंसी पर विश्वास है, लेकिन इन्हें एजेंसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि इनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड याद है। इनको याद है कि इन्होंने चुनी हुई सरकारों को 100 से ज्यादा बार 356 धारा का प्रयोग करके डिसमिस किया है। तो बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंतजार कीजिए ये जवाब आने का, उनका जो जवाब आएगा उसके बाद और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बसंत सोरेन जी पर भी नोटिस हो चुका है कि वो ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर हैं, जबकि वो विधायक पद पर हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहां चल गया राकेश सिन्हा साहब? राकेश सिन्हा साहब, हाँ, सरकार का मामला है, अब क्या बदलाव होगा, कोई नया चेहरा होगा, या अभी भी हेमंत सोरेन पर विश्वास है आप लोगों को कि वो पाक साफ हैं? क्यों हेमंत सोरेन पर विश्वास क्यों नहीं रह सकता? हेमंत सोरेन पर विश्वास इसलिए नहीं रह सकता कि जो व्यक्ति खुद एसबीआई जांच के दायरे में है, जो व्यक्ति खुद बच्चों के टॉफी और टी शर्ट के कमीशन में आरोपित है, जो व्यक्ति खुद मेनहट मामला में आरोपित है, जो व्यक्ति इस राज्य की जनता की करोड़ों रुपया हाथी उड़ा करके गंवाने में आरोपित है, तो उस व्यक्ति के आरोपों पर हमें माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा राकेश जी, खबर, हाँ ठीक है, बोलिए पूरी। भारतीय जनता पार्टी, अब ये बेचैनी है इनमें, ये छटपटाहट है इनमें कि हम इस राज्य को जो लूटा है 5 साल और 17 साल, अब नहीं लूट पा रहे हैं। अब जो हमारा बिचौलिया है उसकी दुकानदारी बंद हो गई है। तो ये जो छटपटाहट और बेचैनी है, ये छटपटाहट और बेचैनी के कारण ये भाजपा वाले एक अस्थिर सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार को बदनाम करके और अस्थिर करना चाहती है। लेकिन इस राज्य की जनता, भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में सबक सिखाई है और आगे भी सबक सिखाएगी। इनके गलत मंसूबे जो है उस पर कभी वो सार्थक नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, तो जांच एजेंसियां तो ठीक ठाक काम कर रही है ना। आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ जो करीबी रही है, खनन मामले में रही है, वो तो ठीक ठाक कार्रवाई की, उस पर भी आपका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नहीं गलत हो रहा है, बिल्कुल ये लग रहा है आपको?
एक प्रश्न एक बार फिर से दोहराए। एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है लगातार छापेमारी की, उस पर तो विश्वास है या उसमें भी आपको कुछ गलत नजर आ रहा है? रजनी जी, 2014 के बाद से जब इस देश में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकतंत्र कुचला जा रहा हो, महज सांसद भवन से चंद फलांग की दूरी पे भाजपा के लोग जब इस देश के संविधान की प्रतियां चला रहे हो और जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक इकाई के रूप में काम कर रही हो, हमें लगता है ये आपको भी पता होगा। ठीक है, राकेश जी, के त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री है, थोड़ा सा रोक रहे हैं फोन लाइन पे, प्लीज 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 सर, फोन लाइन पर जुड़ गए। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। झारखंड में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से छापेमारी और खनन के आरोप सीएम पर लगे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब मुश्किल में है हेमंत या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अच्छा, हमें एक चीज बताइए। हाँ जी। यदि किसी पदाधिकारी के ऊपर कोई जांच करता है तो इसमें मुख्यमंत्री कैसे मुश्किल में हो जाएंगे? यदि किसी देश के किसी पदाधिकारी के ऊपर कोई एजेंसी जांच करती है, इसमें प्रधानमंत्री कैसे मुश्किल में हो जाएंगे? थोड़ा ये बातें मुझे समझ में नहीं आती है। पर अच्छा, मुख्यमंत्री का अपना काम है। अच्छा, खनन मामले में तो सर पता होगा ना, लीज का उनका और उनके भाई का मामला आया, फिर चुनाव आयोग गया, चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, वो मामला तो आपको पता है ना, वो तो सीधे उनसे जुड़ा है ना। जवाब मांगा है, वो जवाब देंगे। हाँ। मामला चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मांगा। हाँ। क्या खनन हुआ? यदि खनन हुआ तो कोई कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कोई कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्सनल खाते में प्रॉफिट गया। यदि ये हुआ तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। यदि खनन ही नहीं हुआ तो देयर इज नो मामला ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं। मुझे बोलने दें। तो बातें मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब जांच का विषय है। उसके पहले बिना जांच के, बिना जानकारी के कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जांच होने दीजिए। और यदि कोई सेंट्रल एजेंसी किसी पदाधिकारी के ऊपर छापे मार करके जांच कर रही है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को परेशान होना या नहीं होना या उनका कोई लेना देना, इससे कोई मामला बनता नहीं है। कोई पदाधिकारी आज तो आईएएस ग्रहण करके आया नहीं है। कोई भी पदाधिकारी राज्य में, देश में पिछले 20 सालों से, कोई 15 सालों से, अरे त्रिपाठी साहब देखिए, कोई खनन मंत्री है, ठीक है, फिर खनन मामले में सचे हुए कोई, और खनन का मामला जाना, फिर उस पे इस तरीके से छापेमारी, कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना सर। त्रिपाठी साहब, प्रतुल शाहदेव जी सवाल करना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हम चाहेंगे कि उनके सवाल का आप जवाब दें। सबसे पहले मैं शैलेश जी को मैं माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। उन्होंने लंबी लिस्ट सुना दी कि किन किन मामलों में किसको सजा होने वाली है। भाई, इनकी सरकार, इनकी एजेंसी, इनको लगता है अगर किसी मामले में गड़बड़ी हुई तो 2.5 साल तक क्यों इंतजार किया इन्होंने? क्यों नहीं पकड़ के जिन नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाया है उनको जेल में ठूस दिया? कानूनी प्रक्रिया भी तो शुरू की होती। देखिए रजनी, कोई इनके पास उपाय नहीं है। ये भाजपा का लगाया आरोप है और इसमें ये बुरे तरीके से फंस गए। इनको पता है इनके सरकार का काउंटडाउन चल रहा है, शुरू हो गया है। अब मैं त्रिपाठी साहब की बात सुन रहा था। त्रिपाठी साहब के कहने का लॉजिक था कि अगर चोर चोरी कर रहा है, उसने चोरी कर लिया लेकिन चोरी के सामान को बेच नहीं पाया जिससे उसको फायदा हो, तो वो उसको चोरी नहीं कहा जाएगा। ये कैसा लॉजिक है साहब? मैंने बार बार कहा, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, माइनिंग लीज की बात होती है, कानून स्टैटिक नहीं होता। त्रिपाठी जी, मैंने आपको सुना। त्रिपाठी जी, मेरी बारी है, बीच में सवाल। त्रिपाठी जी, मैंने आपको पूरे विनम्रता से सुना, आपसे भी यही आग्रह है। आप मुझे कहिए ना, मैं तो आपको सुन ही रहा हूँ, लेकिन आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? अरे टोकने की आदत बंद कीजिए। पहले सुनिए, सवाल सुनने की कैपेसिटी रखिए। जबरदस्ती का बीच में बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता क्यों हो रही है? क्यों आप सारा कुनबा बेचैन है? क्यों आप जैसे लोग, जो मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन में विचाराधीन नहीं है, जो कि उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, इस मामले में आप लोग कोर्ट रूम के बाहर जजमेंट सुना रहे हैं। इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले आने का, इंतजार कीजिए इलेक्शन कमीशन के फैसले आने का। मुख्यमंत्री जी पाक साफ हैं, तो ये नया एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है बाहर? और जहां तक हमारे किसी भी नेता के ऊपर कार्रवाई करने की बात है, आपकी सरकार साहब, आपकी पुलिस, आपका एसीबी
और जिस तरीके से आपने यूज किया इन एजेंसीज को अपने लिए, अवैध खनन का ही बात कर ले तो अवैध खनन किस तरीके से इस राज्य में चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस आपको कार्रवाई करने से किसने रोका? लेकिन इनमें दम नहीं है कार्रवाई का, क्योंकि किसी मामले में सत्यता नहीं है। विधानसभा में ही जवाब देते हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है और बाहर निकलकर ये नया डिस्कोर्स शुरू करते हैं। हम सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आज जो रेट्स हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये कहता है इत्तेफाक कि एक ही परिवार के जो हेड है माननीय मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को माइनिंग लीज मिल जाता है, लेकिन समाज के पैदान पर खड़ा अंतिम व्यक्ति शनिचरा मुंडा को जवाब लेते हैं, क्यों नहीं मिलता? जवाब लेते क्यों हैं? नहीं मिलता? हाँ ठीक है, क्यों सिर्फ हेमंत सोरेन और उनके खासम खासों को लीज मिलता? सवाल हमसे क्या इन व्यक्तियों को व्यापार करने का हक नहीं? क्या इनको अपने विकास करने का हक नहीं? क्या जिस समय मुख्यमंत्री ने कहा आदिवासी मूलवासियों का विकास होगा तो उनका मतलब सिर्फ अपने कुल से था, अपने परिवार से था? सर उनको थोड़ा जवाब देने दीजिए, लंबी बातें हो गई हैं, शायद जवाब में भी उनको भी लंबा वक्त चाहिए होगा। फिर हमारे संवाददाता राकेश भी जुड़े हैं। हाँ जी त्रिपाठी साहब, सवाल पर सवाल। हम तो आपने कहा सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जब सवाल क्या है तो त्रिपाठी साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है, कोशिश करेंगे इस खामी को ठीक करने की। हाँ तो एक बात जिन्होंने कहा कि माइनिंग लीज माननीय मुख्यमंत्री ने अपने नाम से क्यों नहीं लिया है और उन्होंने कैंसिल करके या तो जिन्होंने भी उनको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, लेकिन उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उससे लिया, इसलिए उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। दूसरी बात सुनिए, बात सुनिए, माल बेच नहीं पाया तो वो चोरी के दायरे में नहीं आता। अरे बात जो जज बन रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर, ये बनना बंद करें, न्यायालय को फैसला लेने दें और इलेक्शन कमीशन को फैसला लेने दें। बीच में पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करके आप न्यायालय के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगे हैं वो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इलेक्शन कमीशन में विचाराधीन है। तो आप और हम कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? इंतजार कीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की उल्टी गिनती शुरू। हमें प्रथम दृष्टया लगता है ये गलत था, लेकिन तकनीकी चीजों में हम नहीं जा रहे, जजमेंट नहीं सुना रहे। प्रतुल जी एक सवाल का जवाब तो दे दिया था, अभी बचा हुआ है। त्रिपाठी साहब की बात सुनिए ना प्लीज। हाँ रजनी जी, दूसरी बात यह है कि जब रघुबर दास अपने बेटे को सब कुछ दें तो जायज है। कौन सा दिया? आपकी सरकार आपको कार्रवाई करने से किसने रोका? आपको किसने हाथ बांध कर रखा? 2.5 साल आपकी सरकार चल रही है। कोरोना काल का जितना बहाना था आपके पास वो काम जनता का नहीं करने के लिए था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कुल ये 2021 के मई जून का मामला है जब राज्य में दूसरा लहर चल रहा था। चलिए ठीक है, उस समय नेता उलझाते हैं, मामले को सुलझाते कम है। राकेश हमारे संवाददाता, सर प्लीज आप लोग से गुजारिश है थोड़ा रुकिए, ताजा अपडेट्स ले लेते हैं क्योंकि पूजा सिंघल कई ठिकानों पर। त्रिपाठी साहब थोड़ा सा और वक्त हम चाहेंगे, पता है राजनेता है, वक्त आप लोगों के पास कम होता है। बात क्यों नहीं सुनी? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मेरा बात क्यों नहीं सुना? त्रिपाठी साहब थोड़ा सा और सर प्लीज प्लीज अपडेट ले लेते हैं थोड़ा सा। अगला बार ठीक है ठीक है, आप तमाम लोग धैर्य रखिए। राकेश कुमार आवाज आ रही है क्या? कुछ छापेमारी चल रही है, लेकिन आप किसी के बीच में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं। अरे आप जितना शांत हो जाइए, आपकी सरकार जाने राकेश जी आपको। हमारे संवाददाता आवाज आ रही है राकेश कुमार? बिल्कुल आ रही है। मुख्यमंत्री के पद पर खूब समय मिलेगा। राकेश कुमार जी हमारे संवाददाता, ताजा अपडेट्स क्या है? लगातार छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अभी तक सामने निकल कर आया है राकेश कुमार? छापामारी हो रही है अफसर पर, और जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा सकता है कि रांची सहित करीब 20 जगहों पे छापेमारी हुई है और ईडी का छापा है। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि पूजा सिंघल जो IAS अधिकारी हैं
कई विभागों के जिम्मेदारी उन पे है, सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ और उनके लोगों के यहाँ छापा पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा मामला भी है। और ताज़ा घटनाक्रम की बात की जाए तो मैं जहाँ खड़ा हूँ पिजा सुंगल का आवास है और इसी आवास में ईडी की टीम अभी पहुंची है, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा कई जगहों पे पल्स हॉस्पिटल है और कई अपार्टमेंट है जहां पे अभी छापे की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ देश के कई हिस्सों में छापेमारी चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये कही जा सकती है कि ये छापा अभी की वर्तमान स्थिति में कई चीज़ों को सामने रख रहा है। एक तो राजनीतिक हालात जिस तरीके के हैं, उसके साथ साथ ये भी आ रहा है मामला कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल कहा जा सकता है कि ठीक है। त्रिपाठी साहब और राकेश जी, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार तो है ना, जिस तरीके छापेमारी हो रही है? अरे भाई, ये भ्रष्टाचार छापामारी क्या, ये पिछले 1 साल के ही भ्रष्टाचार की हो रही है कि इसके पहले भी वो अफसर 5 साल पहले भी अफसर था, यदि कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो उसमें भी किया होगा। अच्छा, यदि तो तब की अब कार्रवाई मान रहे हैं आप? एक खनन का कनेक्शन, सीएम का खनन मंत्री होना, फिर खनन सचिव होना, खनन का लीज मामला, चुनाव में जाना, छापेमारी होना, आपको इसमें कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा सर? त्रिपाठी साहब, चलिए आपकी आवाज नहीं है। राकेश साहब आप जवाब दे दीजिए, प्रतुल जी के पास। मुख्यमंत्री के साथ संबंध है या इसका संबंध पहले के मुख्यमंत्रियों के साथ, ये बताना चाहता हूं। ठीक है त्रिपाठी साहब, ठीक है त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल तकनीकी खामी की वजह से आपके सवाल हम तक नहीं ठीक से पहुंच पा रहे। हाँ, राकेश सिन्हा साहब बात रख सकते हैं। हेलो, हाँ राकेश सिन्हा साहब, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, अगर है तो कार्रवाई हो रही है और फिर कहीं ना कहीं बार बार वही सवाल, मुश्किल में हेमंत सरकार। देखिए मुझे ये लगता है कि चैनल पे बैठ करके हम जजमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा कि कौन मुश्किल में है और कौन मुश्किल से बाहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोकतंत्र को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भाजपा की तरह लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाले लोग नहीं हैं। अगर ईडी ने छापा मारा है, ईडी की अपनी कार्रवाई है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, करे, लेकिन वो गृह राज्य मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? अरे सर, अब आप लोगों का क्या कदम होगा ये बताइए ना, ये बताइए। खबरें जैसे आ रही है कि इस्तीफा दे सकते हैं, उनके पिताजी फिर से सीएम हो सकते हैं, आप लोगों का कदम क्या होगा सर? सर देखिए, जब भी डिबेट होता है मैंने यही सुना है, गृह मंत्री के नाम पर आप में भी बेचैनी क्यों? मैं बोल रहा हूँ, अब सुनो मेरी बात। अब आपको सुनने का बहुत मौका मिलेगा। तो फिर ये डिबेट नहीं हुआ ना। बोलू मैं लास्ट में। राकेश साहब, मैंने आपसे सवाल किया। अरे सर, आप बच क्यों रहे सवालों से? देखिए, गठबंधन में आपकी सरकार और हेमंत सोरेन भी है, अगर उनके ऊपर आचार है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने सिंपल सा सवाल किया। आप उन्हीं के साथ बने हुए हैं, उनके पिताजी होंगे, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि 10 तारीख तक का मोहलत तो दिया है ना सर, ये तो आप भी मानते हैं, इसमें तो कुछ भी झूठ नहीं है। 10 तारीख तक का अगर मोहलत दिया है तो हम जवाब देंगे। हाँ, फिर क्या होगा? क्या होगा सरकार? देखिए, छवि अच्छी होनी चाहिए ना सरकार की। अब आधा वक्त तो और बचा ना काम करने के लिए, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। तो छवि आपने किस एंगल से कहा कि छवि सरकार की खत्म हो गई? देखिए, रोजगार मिल नहीं रहे, वो लोग नाराज है, सड़कों पर आ रहे हैं, जेपीएससी मामला है, ऊपर से खनन का मामला है, आरोप पर आरोप लग रहे हैं, ईडी की छापेमारी हो रही है। नहीं होता, ईडी की छापेमारी। आप 2 दिन भाजपा के खिलाफ न्यूज चलाओ, आपके घर पे ईडी की छापेमारी हो जाएगी। अच्छा, मेरे घर पे सर? क्या आप एंकर के ऊपर क्यों लेते हैं सर? राजनेताओं की बात है, राजनीति तक रहने दीजिए, ये एंकरिंग और एंकर पर क्यों लाते हैं? सिन्हा साहब, वक्त बहुत कम है। देखिए, डिबेट में थोड़ा सा वक्त होता है। प्रतुल जी के सवाल सुनते हैं। नहीं, आप ये समझो, मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ द्वेष की वजह से हो रहा है, ये जानबूझकर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? आप इन एजेंसियों पर आपको विश्वास नहीं है? स्वतंत्र एजेंसियां, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको दाल में काला दिख रहा है। ठीक है, प्रतुल शादी स्वतंत्र मैंने लास्ट पार्ट में आपको नहीं टोका, मुझे बोलने थे, इनको शांत करे फिर मैं बोलूं। स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है। नहीं,
ये मोटा भाई और प्रधानमंत्री की चलिए ठीक है। नीतियां हैं। अब क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो शायद मुझे भी यहीं पर समाप्त करनी होगी ये डिबेट। शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े, राकेश सिन्हा साहब और राकेश कुमार जी और पूर्व मंत्री के त्रिपाठी साहब जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात है कि इन सबके बीच क्या मुश्किल में है हेमंत सरकार या फिर कोई राहत की खबर उनके लिए आती है। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।